बसपा जिलाध्यक्ष अनीता सुमन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, जिसमें बसपा जिलाध्यक्ष अनीता सुमन ने कहा कि हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC ST आदि बहुजनों के मसीहा, प्रेरणा स्रोत व उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति हमारे अमर्यादित एवं उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह न केवल अशोभनीय है बल्कि बाबा साहब के प्रति गहरी संवेदनशीलता व जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचाई गई है और इसको लेकर समाज के हर वर्ग में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण कर देश को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान किया, इनका इस प्रकार का अपमान व अनादर किसी भी रूप में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को स्वीकार नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए इस गंभीर मामले में सोच विचार कर उचित कदम उठाएं। आपके माता जी दे रहे हैं कि आपको परिवार पहुँचाएं। देश के माननीय गृह मंत्री जी तत्काल पार्टी स्पष्ट इस्तीफा दें और पार्टी से बाहर करें। हम लोग की ये मांग है, क्योंकि हमारे भगवान का उन्होंने अपमान किया है, तो हम लोग इस बात को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। हाँ, 20 तारीख को इसको दिया गया था, परिक्रमा का दिया गया था, उसको आज भी दे रहे हैं। आपके माध्यम से दे रहे हैं कि आपको परिवार पहुँचाएं। देश के माननीय गृह मंत्री जी तत्काल पार्टी स्पष्ट इस्तीफा दें और पार्टी से बाहर करें। हम लोग की ये मांग है, क्योंकि हमारे भगवान का उन्होंने अपमान किया है, तो हम लोग इस बात को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, किस विषय और किन मुद्दों को लेकर? अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि शीतकालीन सत्र में श्री अमित शाह गृह मंत्री जी भारत के, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनने जो टिप्पणियां किया है कि अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर जो कई बार उन्होंने टिप्पणी किया कि अम्बेडकर जो बोलते हैं, इनका शौक हो गया अम्बेडकर बोलना, अगर कहीं ये भगवान के इतनी बार नाम लेते तो इनकी 7 पुश्तें तर जाती। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि क्या हमें भगवान का नाम लेने से थोड़ी तर जाएंगे हम। बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं। बाबा साहब आज नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता, और बाबा साहब नहीं होते तो वो शायद संविधान नहीं होता तो गृह मंत्री नहीं होते। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हम लोग जो हैं, और अगर पंच से लेकर सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भी हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है। तो बाबा साहब के जो संविधान और बाबा साहब के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी किया है, उनको माफी मांगना चाहिए और उनको गृह मंत्री से ये सरकार को हटा देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि उनको पार्टी से निकालना चाहिए, ऐसी बात रखने वाले। ज्ञापन दिया गया, पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आज पूरे भारत देश में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आज पूरे भारत देश में एक साथ हर जिला मुख्यालय में जो देश के माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, जो हमारे दलितों के भगवान, इस गरीबों के भगवान, बहुजन समाज के भगवान और सर्व समाज गरीबों के भगवान, जिन्होंने संविधान लिखा, उनका अपमान आज देश के सर्वोच्च सदन में इस देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया है। ये हम लोग के क्षमता के सहने की बाहर है। मैं चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी को, अगर ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को मानते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, तो ऐसे गृह मंत्री को पद से नहीं दल से निकाल देना चाहिए। ये मेरा पहली मांग है। और आज देश में कलयुग नहीं है, आज देश में बाबा साहब ने एक कलम युग लिखा है। अब ये कलम युग है। बाबा साहब ने संविधान में आज सर्व
जात के लिए लिखा है, चाहे किसी भी जात की बात उन्होंने नहीं किया है, सर्वाहार गरीबों के लिए लिखा है। इस देश के जो ST SC OBC के लोग हैं, गरीबों के अपर कास्ट जो गरीब लोग हैं, इनके बाबा साहब वाकई भगवान, बाबा साहब भगवान है, ये सत्य भगवान है। मैं भगवान का विरोध नहीं करता हूँ। अगर जो कोई भगवान को मानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, ये दोनों एक ही हैं, सांपनाथ और नागनाथ। देश में सबसे पहले बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी ने की, अब उसके बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, बाबा साहब का अपमान वो भी कर रही है। हम तो ये हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब बौद्धिस्ट थे। अगर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब को मानते हैं तो बौद्ध अपना ले। इस देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब को मानते हैं, गरीबों को मानते हैं तो बौद्धिस्ट अपना ले। आज देश में एक ही ऐसी पार्टी है, एक ही ऐसी नेता है बहन कुमारी मायावती जी, जो बौद्धिस्ट हैं, और देश का कोई नेता बौद्धिस्ट नहीं है। कोई नेता बाबा साहब को नहीं मानता है। अगर देश में कोई बाबा साहब को मानने वाले नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और माननीय आकाश आनंद जी है, और माननीय रामजी गौतम साहब है। तो साथियों, बाबा साहब का संविधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय कांसी राम साहब ने आज हम लोग को शिक्षा दी, और कि यही कहें कि देश में आज जो कुछ है सब बाबा साहब के बदौलत है। आज इससे यहाँ देश के जो सर्वाहार सवर्णों के लोग जो गरीब हैं, उनको भी 10% आरक्षण के लिए बाबा साहब संविधान में लिखा है। आज यहाँ जो सवर्ण कास्ट के लोग जो गरीब हैं, उनको भी फायदा संविधान के माध्यम से मिल रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस भगवा और पीला से कुछ होने वाला नहीं है, नीला से देश चलता है। सब कुछ नीला में होता है। सदन में बाबा साहब को मानने वाले लोग कोट पैंट टाई में जाते हैं, अब बाबा साहब को ना मानने लोग कुर्ता पाजामे साथ ही जाते हैं। ये मेरा कहना है। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।